ओम शांति। आज का विषय है संसार परिवर्तन से संस्कार परिवर्तन। आपको ये विषय थोड़ा उल्टा लग रहा होगा ना? वैसे तो कहते हैं संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, है ना? क्योंकि विषय आप जब इस पर हम चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो संसार परिवर्तन से संस्कार परिवर्तन कैसे होता है, ऐसी बात की हम गहराई में चलेंगे। देखिए, अभी सुनने सुनाने का समय तो पूरा हो गया कि अभी बाकी है? सुनने सुनाने का समय पूरा हो गया, समझने समझाने का समय भी पूरा हो गया, है ना? अभी कौन सा समय है? अभी बनने का समय है ना? परिवर्तन करने का समय है। अभी समय के हम अंतिम मोड़ पे खड़े हैं। अब समय परिवर्तन होने का है ही है। अगर अभी भी हम परिवर्तन नहीं हुए तो बाबा ने कहा ना, ऑलरेडी टू लेट का बोर्ड लग गया है, लगने वाला है। देखो, बाबा का अव्यक्ति पाठ भी समाप्त हो गया है ना। अभी बाबा अव्यक्त वतन से ही, सूक्ष्म वतन से ही हमें पालना दे रहे। अभी दादी के तन से नहीं बाबा आते हैं ना। तो आज हम इस बात को बहुत गहराई समझेंगे कि कैसे संसार परिवर्तन से संस्कार परिवर्तन होता है। दो संसार है, एक हमारा अंदर का संसार है, एक हमारा बाहर का संसार है। जिसको अंदर के संसार को हम दिल भी कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियंस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। बाबा कई बार गोद भी कहते हैं, कई बार बाबा पलके भी कहते हैं। पलकों पर बिठा के बाबा ले जाएंगे ना हम बच्चों को। तो पलकें जो है, ये पलकें कौन सी पलकें? अंदर की पलकें। बाबा जो हमारे अंदर है ना, अंदर जो दिल है, जैसे कल की मुरली बाबा ने शुरू की, दिलाराम से शुरू की, दिल को आराम देने वाला ना। तो दिलाराम, दिल को आराम देने वाला, दिल, आत्मा का दिल, ये अंदर का संसार है। मेरे दिल में क्या है, मेरे दिल रूपी संसार में क्या है? अब मेरे दिल रूपी संसार में अगर सत्य है तो संस्कार परिवर्तन होगा। अगर मेरे दिल रूपी संसार में, मेरी कॉन्शियसनेस में, मेरे कॉन्शियंस में, मेरी अंतरात्मा में, इसको अंतर जगत भी कहते हैं। सुना होगा ना, अंतर जगत। ये बाह्य जगत है, एक अंदर का जगत है, अंदर का संसार है। इस मेरे अंदर के संसार में क्या है, इस पे सारा आधार है संस्कार परिवर्तन। जब तक मेरे अंदर का संसार नहीं बदलेगा, मेरी कॉन्शियसनेस नहीं बदलेगी, मेरी कॉन्शियस नहीं बदलेगी, मेरा दिल में जो है वो नहीं बदलेगा, तब तक कितना मर्जी हम कोशिश करें, दिन रात हम मुरलियाँ पढ़ते रहें, दिन रात हम योग भट्टी करते रहें, हमारा संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। तो संस्कार परिवर्तन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे अंदर का संसार बदल जाए, मेरे दिल में जो है वो बदल जाए। जब तक मेरे दिल में, मेरी कॉन्शियसनेस में जब तक देह भान है, असत्य है, ये डिपेंड करता है क्या मेरे दिल में है। अगर मेरे दिल में, मेरी कॉन्शियसनेस में अगर सत्य है तो मेरा संस्कार परिवर्तन क्या होगा? सत्युग जैसा हो जाएगा। अर्थात मैं ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाऊंगा। अगर हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है तो मेरे कॉन्शियसनेस में क्या है ये चेक करना पड़ेगा, मेरे अंदर के संसार में क्या है वो देखना पड़ेगा। अब मेरे दिल में अगर असत्य है, मेरी कॉन्शियसनेस में अगर असत्य है, सत्य असत्य किसे कहेंगे? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य का अर्थ है, सत्य माना जो अविनाशी है। सत्य की दो विशेषताएं होती हैं। एक सत्य की परिभाषा विशेषता है कि वो अविनाशी है, मतलब अर्थात वो एटर्नल है, ना वो जन्म मरण के चक्र से परे है, ना उसका जन्म होता है ना उसका मरण होता है। और दूसरा सत्य की परिभाषा है में जो आती मुख्य बात वो है, सत्य अपरिवर्तनशील है। सत्य कभी चेंज नहीं होता है, सदा ही वैसा ही रहता है। तो मुझ में ऐसा क्या है जो सत्य है? अगर मैं कहूँ मैं देह हूँ तो क्या सत्य है? देह का एक दिन जन्म हुआ, एक दिन देहांत, देह का अंत हो जाएगा, देहावसान हो जाएगा। ये शरीर क्या बन जाएगा? शव बन जाएगा। तो ये
देह असत्य है। रोल, दूसरा रोल क्या है? मेल फीमेल, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये क्या है? सत्य है, असत्य है? ये भी सत्य नहीं है, है ना। मैं इंजीनियर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं हाउसवाइफ हूं, मैं डॉक्टर हूं, ये क्या है? ये भी लेबल है ना। हम कोई इंजीनियर या बिजनेसमैन या डॉक्टर हम पैदा होते हैं क्या? ये तो रोल है ना। हम माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, किसी के बेटा है, किसी की बेटी है, किसी के हम कोई संबंधी हैं, कोई भी संबंध है, वो भी लेबल है ना। ये भी एक दिन पैदा हुआ, एक दिन खत्म हो जाएगा, एक दिन है, एक दिन खत्म हो जाएगा, सदा नहीं है, अविनाशी नहीं है। जो हमारा पदार्थ है वो भी अविनाशी नहीं है। जो भी हमारी मटीरियल है, हमारा मकान है, हमारी जायदाद है, हमारी कार है, हमारा बैंक बैलेंस है, हम लेकर के नहीं आए थे, लेकर के भी नहीं जाएंगे, वो सदा यहीं रहने वाला है। वो देह के जो स्वभाव संस्कार है, देह भान के स्वभाव संस्कार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हम लेकर के नहीं आए थे। हम लेकर के आए थे क्या? बच्चे में होते हैं क्या? जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे में ऐसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होता है क्या? होता है? नहीं होता ना। और देहभान के संस्कार है, आलस्य अलबेलापन है, ये हम लेकर के नहीं आए थे, ये भी यहीं आके हमने सीखा है। ये भी हमारा ओरिजिनल स्वभाव संस्कार नहीं है, ये असत्य है, राइट। जब तक मेरी कॉन्शियसनेस में, कहते हैं ना बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, जब तक मेरे दिल में ये है कि मैं देह हूं, मैं देहभान है, देह के संबंध संपर्क, एक संबंधी होते हैं हमारे जो घर में रहते हैं, या संबंधी और क्लोज रिलेशन, ब्लड रिलेशंस होते हैं, दूसरे संपर्क वाले होते हैं जिनसे हमारा कांटेक्ट होता है, बिजनेस के कारण और किसी कार्य व्यवहार के कारण, वो हमारा उनसे संपर्क होता है, वो भी हमारे दिल में रहते हैं। जब भी कोई काम पड़ता है हमें तुरंत उसकी याद आती है, हाँ उसको फ़ोन कर लें, उससे बात कर लें, है ना। फिर देह के पदार्थ भी हमारे दिल में रहते हैं, कुछ भी हो जाए, मकान को कुछ हो जाए, हमारी कार को कुछ हो जाए, हमारा बैंक बैलेंस ऊपर नीचे हो जाए, है ना, जिन चीज़ों से हमें पर्सनली प्यार है, हमारे कपड़े हैं, हमारी पर्सनल चीज़ें हैं, है ना, शेविंग का सामान है, क्रीम पाउडर है, इनमें भी कुछ ऊपर नीचे हमारी क्रीम की वो होती ना, जो क्या होती, ट्यूब होती ना, अगर अपनी जगह से को उठा, हमारी वहाँ से उठा ले तो क्या होता है, हमें संकल्प चलेंगे ना, सुबह सुबह जब नहीं मिलेगी तो क्या करते हैं हम, तो उस पर भी वो भी कहाँ रहती है, हमारे अंदर के जगत में चली जाती है ना, अंदर के संसार में चली जाती है। हमारा कंघा हमारी जगह पे ना हो, हमारे कपड़े आगे पीछे हो जाए, है ना, ड्रेस ठीक नहीं हो, तो वो भी उससे भी हम डिस्टर्ब हो जाते, नहीं हो जाते। और देह के जो 5 स्वभाव है ना, ये देह के जो 5 नेचर है, देहभान की नेचर है, ये जो 5 विकार है देहभान की नेचर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम विकार क्या है? देह की दृष्टि, काम, किसी को देह के रूप में देखना, यही काम विकार है। देह की आकर्षण, किसी की देह की तरफ आकर्षित हो जाना, किसी के गुणों पर, किसी की विशेषताओं पर, किसी की शक्ल पर, अकल पर आकर्षित हो जाना, यही काम विकार है। क्रोध लोभ, लोभ फिजिकल चीजों का होता है, लोभ जो फिजिकल चीजें होती ना, धन है, संपत्ति है, चीजें हैं, उनका लोभ होता है। नाम मान शान का भी लोभ होता है। ऐसे ही मोह सजीव चीजों से होता है, बच्चों से, है ना, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, माँ बाप से, भाई बहनों का आपस में मोह होता है ना। और अहंकार, तो ये जो 5 विकार है ये भी देहभान से पैदा होते हैं, ये देहभान की नेचर है। जैसे ही आपको अपने आप को देह समझते हो तो ये 5 विकार अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, ये भी हमारे दिल में रहते हैं। और फिर देह के संस्कार, देहभान के संस्कार क्या है? आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालने की आदत, बदला लेने की भावना, शक अनुमान, चिंता भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या द्वेष, ये जो है देहभान की आदतें हैं।
ये आप अपने आप चेक कर सकते हो। अगर आपके अंदर आलस्य आता है, आपको अमृत वेला उठने में आलस आता है, तो आपके अंदर अभी भी देवभान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है। अगर आपको अलबेलापन, सोचते हो नहीं मुरली आज घर में ही सुन लेते हैं, चलो आज सेंटर में क्या करेंगे जाके, आज थोड़ा देर आधा घंटा और सो लेते हैं, बाद में अमृत वेला कर लेंगे, ये भी देवभान की निशानी है। अगर आपको दूसरों में दोष दिखाई देते हैं, ये देवभान की निशानी है। दूसरों से बदला लेने की भावना पैदा होती है, ये देवभान की निशानी है। अगर आपको दूसरों पे शक पैदा होता है, देवभान की निशानी है। अपना चार्ट चेक करते हैं ना, जब हम लोग ये चेक कर सकते हैं, ये अगर आपके अंदर 10 निशानियां हैं देवभान की, ये आदत है देवभान की। चिंता होती है मन में, तो इसका मतलब देवभान है। डर लगता है तो इसका मतलब देवभान है। दिल में देवभान है ना, हमारी कॉन्शियसनेस में देवभान है, हमारे संसार में देवभान है, समझो है ना। अगर हमें जल्दीबाजी होती है, प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, जैसे मेरे को ऐसे ही काम होना चाहिए, ये भी देवभान की निशानी है। नहीं मैं ऐसे कहना, ऐसे ही काम होना चाहिए। चाहे आप सेंटर पे इंचार्ज हैं, टीचर इंचार्ज हैं, या घर में रह के करते हैं, पति पत्नी है, या घर को संभालते हैं, या ऑफिस में जाते हैं, ये काम ऐसे ही होना चाहिए जैसे मैं कहूँ, ये भी देवभान की निशानी है। अगर मन में जरा भी किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष है, ये भी देवभान की निशानी है। तो ये अगर आपके दिल में है, देहभान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान, और देह के स्वभाव, देह का स्वभाव दिल में रहता है, देह का संस्कार मन में रहता है। ठीक है, तो जब तक ये दिल में है हमारे, तो क्या होगा, दिल से विवेक बनता है। जो दिल में होता है उससे विवेक बनता है। अब अगर मेरे दिल में देहभान है, देह के संबंध, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा घर, मेरी कार, मेरा ये, मेरा वो, है ना, अगर दिल में ये है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, तो क्या होगा, मेरा विवेक माना क्या होता है, विवेक माना सत्य को परखने की शक्ति, विजडम, इंग्लिश में कहते हैं विजडम। हमारी विजडम कंफ्यूज हो जाती है, हमारा विवेक कंफ्यूज हो जाता है, हम सत्य को परख नहीं सकते हैं। हम राइट को रॉन्ग परखते हैं और रॉन्ग को राइट परखते हैं। गलत बात को ठीक समझते हैं और ठीक बात को गलत समझते हैं। जब विवेक कंफ्यूज हो गया तो हम यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते। जब हम यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते तो हमारा चित्त, फिर निर्णय करने की शक्ति से चित्त बनता है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड 6 शक्तियों से मिलकर बना हुआ है। आत्मा की 8 शक्तियां हैं ना, एक तो सत्य को परखने की शक्ति, जिसे पहली शक्ति कौन सी है, सत्य को परखने की शक्ति। दूसरी है यथार्थ निर्णय करने की शक्ति। तीसरी है विस्तार को सार में लाने की शक्ति। चौथी है समेटने की शक्ति। पांचवी है सहन करने की शक्ति। छठी है समाने की शक्ति। सातवीं शक्ति है सामना करने की शक्ति। और 8वीं शक्ति कौन सी है? 8वीं शक्ति है सहयोग करने की शक्ति। ये 8 शक्तियां हैं। और दिल में अगर आपके ये 4 चीजें हैं, देहभान है, देह के संबंध संपर्क का भान है, देह के पदार्थों का भान है, देह के स्वभाव का भान, ये जो 5 विकार दिल में अगर आपके आ गए हैं, आप समझते हो ज़रूरी हैं और आपके दिल में कॉन्शियसनेस में चले गए हैं, आपके अंदर के संसार में चले गए हैं और यही आपका संसार है, तो आपका विवेक कंफ्यूज रहेगा। जैसे आज की दुनिया में क्या है, सभी लोग का विवेक काम नहीं करता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आजकल कैसे हैं, दुनिया वाले कैसे हैं, सब बेसमझ हैं, जानवर से भी बदतर। बाबा कई बार कहते हैं ना, बिल्कुल बेसमझ है। जानवर को भी समझ होती है थोड़ी, तो आज का इंसान जानवर से भी बदतर है, क्योंकि उसके पास विवेक ही काम नहीं कर रहा, उसका यथार्थ निर्णय नहीं कर पा रहा है आज का इंसान, है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है, जब यथार्थ निर्णय के आधार पे विस्तार को सार में लाने की शक्ति यूज बनती है। अगर हमने यथार्थ निर्णय नहीं किया, गलत निर्णय कर लिया, तो अब सार विस्तार में चला जाता है, राई पहाड़ बन जाती है, छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी बन जाती है। जब छोटी सी बात पहाड़ जैसी बन गई तो समेटने की शक्ति खत्म हो गई।
मन बुद्धि हमारा क्या होता है, बिखर जाता है। मन बुद्धि को हम समेट नहीं सकते हैं। हमारी जो सार विस्तार में कैसे चला गया, मैं आत्मा हूं, मन बुद्धि देह के संबंध, देह के संपर्क, देह के स्वभाव संस्कार में खो जाता है। उन्हीं के चक्कर, उसी के संकल्प चलते रहते, संकल्प एक के बाद 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 एक संकल्पों की लाइन लग जाती है, क्यों लग जाती है, और हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, नींद भी नहीं आती हमको। और फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स आती है, हम सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन बुद्धि बिखर गया, मन बुद्धि की एकाग्रता खत्म हो गई, राई का पहाड़ बन गया, तो अभी हम सहन नहीं कर पाते हैं। जब सहन नहीं होता है तो क्या होता है, फिर हम समा नहीं पाते हैं। जब समा नहीं पाते, पुरानी बातें हमारे हमेशा मन बुद्धि को ऑक्यूपाई करके रखती हैं, तो फिर क्या होता है, हमारे अंदर हम और नई प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, डरते रहते हैं, और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, अभी और प्रॉब्लम, विघन, अभी आया ये विघन खत्म, दूसरा भी आ गया, अभी ये समस्या खत्म नहीं हुई, ये आ गया, अभी देह में ये बीमारी चल रही थी, डायबिटीज़ आ गई थी, अभी दूसरी बीमारी भी आ गई, अभी ब्लड प्रेशर भी हाई था, अभी हार्ट की बीमारी भी आ गई, है ना, अभी कमर की तकलीफ भी आ गई, एक बीमारी खत्म, दूसरी शुरू हो गई, है ना। बच्चा एक बच्चे को पढ़ा के पूरा किया, अभी उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, तो दूसरा बच्चे की पढ़ाई की प्रॉब्लम आ गई, है ना। एक के बाद एक समस्या हम कंफ्यूज रहने लगते हैं, हम डरने लगते हैं, और फिर दूसरे को मदद नहीं कर पाते, सहयोग नहीं कर पाते। तो ये जो 6 शक्तियां हैं ना आत्मा की, तो चित्त कैसा हो गया हमारा, हमने राई का पहाड़ बना दिया, समेटने की शक्ति खत्म हो गई, सहन किया नहीं जा रहा, समाया जा नहीं रहा, सामना नहीं कर पा रहे और सहयोग नहीं कर पा रहे। तो हमारा चित्त जो 6 शक्तियों से बना है, तो हमारा चित्त क्या हो जाए, अशांत हो जाता है, चंचल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, और चित्त के आधार पर चिंतन चलता है, जैसा चित्त वैसा चिंतन। तो चिंतन कौन सा चलेगा, अब कॉन्शियस, अब हमारा मन आ जाता है, ये एक्चुअली अंदर बुद्धि है। हमने कहा ना आत्मा की 3 शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार, ये बुद्धि के 4 एस्पेक्ट हैं। ये जो हमने कहा ना अभी आपको, बुद्धि में 4 चीजें होती हैं। पहला तो कॉन्शियसनेस, दिल जिसे कहते हैं, दूसरा विवेक, तीसरा यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, और चौथा चित्त। ये बुद्धि के 4 एस्पेक्ट हैं। इसका आधार है बुद्धि की, जो अभी कल भी हमने सुना ना, बुद्धि या विचारों में सच्चाई और स्वच्छता लेकर के आओ, है ना। बुद्धि या विचारों को स्वच्छता लेके आओ, सच्चाई लेके आओ, तो क्या होगा, तब हम श्रीमत पर यथातिथि चल सकेंगे, तब बाप का शो कर सकेंगे, है ना। तो बुद्धि में क्या आना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए ना, सत्य होगा ना, तो इस बुद्धि से ही विचार पैदा होते हैं, मतलब चित्त से विचार पैदा होते हैं, चिंतन चलता है। तो हमारे मन में क्या होता है, मन में 4 बातें होती हैं, मन में भी 4 बातें होती हैं। पहली है स्मृतियाँ, मेमोरीज, दूसरी है वृत्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड, दृष्टिकोण, नजरिया, और फिर है भावनाएं, और फिर है संकल्प। तो स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। हमारे यहाँ पर 2 कॉपी हैं हमारे, एक तो आत्मा में कॉपी है मेमोरीज, स्मृतियाँ हमारी, जिसको हमारी मेमोरीज रिकॉर्डेड हैं पहले से, वो एक आत्मा में कॉपी है, और दूसरी एक हार्ड कॉपी ब्रेन में भी है। जिस शरीर में हम होते हैं ना, उसमें हमारी एक हार्ड कॉपी रहती है, सॉफ्ट कॉपी आत्मा में और हार्ड कॉपी ब्रेन में। अब जैसे मेरा चित्त चंचल हो गया, बेचैन हो गया, अशांत हो गया, उसमें कौन से भाव जागृत हो रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भाव जागृत हो रहे हैं। तो कौन सी फाइलें खुलेंगी, मेरी कौन सी मेमोरी की फाइलें खुलेंगी, तमो प्रधान फाइलें खुलेंगी। काम विकार की फाइलें, क्रोध की फाइलें, लोभ की फाइलें, मोह की फाइलें, अहंकार की स्मृतियाँ जागृत हो जाएंगी, देहभान की स्मृतियाँ जागृत हो जाएंगी, देह के संबंध संपर्क की स्मृति जागृत हो जाएंगी, देह के पदार्थों की स्मृति जागृत हो जाएंगी। और वो जागृत होने से क्या होगा, स्मृति की जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। स्मृति से स्थिति बनती है, तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति। फिर हम ऐसा महसूस करते हैं, अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं, अरे मैं तो बीमार हूँ, मैं क्या करूँगा, मेरे तो शरीर में ये तकलीफ़ है, मेरे को तो ये बीमारी है, मेरे बच्चे तो मेरा साथ देते ही नहीं,
मेरी युगल तो मेरा साथ देती ही नहीं, मेरे ऑफिस में तो मेरा बॉस तंग करता है, मेरे नीचे वाले मेरा काम करते ही नहीं, मेरे को मेरी इज्जत ही नहीं करते हैं, है ना। हर समय अपने अंदर से ना यही विचार चलते, यही फाइलें खुलती रहती, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। फिर जैसी स्थिति होती वैसी वृत्ति बनती है। वृत्ति माना एटीट्यूड। जैसे मेरी स्थिति बन गई, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो बीमार हूं, तो क्या होगा? फिर क्या होगा? मेरी एटीट्यूड क्या होगा? मेरी वृत्ति कैसी होगी? मेरी वृत्ति में असहाय की वृत्ति हो जाए, असहाय, मैं कुछ नहीं कर सकता, दैहिक वृत्ति पैदा हो जाएगी, लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव वाली वृत्ति पैदा हो जाएगी। किसी का सहारा ढूंढूंगा, ये बड़े हैं, ये समझदार हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, उनको ही समझूंगा, बस ये मेरे सब कुछ करेंगे। किसी की तरफ झुकाव, किसी के प्रभाव में आ जाएंगे, किसी से टकराव हो जाएगा, ये मेरा दुश्मन है, देह की वृत्ति। फिर वैसी ही दृष्टि बन जाएगी, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, और फिर जैसी दृष्टि वैसा वायुमंडल। फिर मेरे घर के आसपास, मेरे घर में जहाँ मैं बैठता हूँ, जहाँ ऑफिस में बैठता हूँ, जहाँ मेरा ऑफिस है, जहाँ मेरा सेंटर है, वहाँ भी ऐसा ही वायुमंडल बन जाएगा। और जैसा वायुमंडल बनने का मतलब, मेरे आसपास से ऐसे वाइब्रेशन निकलेंगे जो नेगेटिव होंगे। उसमें जो भी लोग मुझसे मिलने आएंगे, चाहे मेरे घर वाले हों, चाहे मैं ऑफिस में बैठता हूँ, वो आके, वो भी पॉजिटिव लोग भी आके उसमें नेगेटिव हो जाएंगे। भले मेरे बारे में अच्छा सोचते हुए आएंगे, कि तो मेरे नज़दीक आते ही वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। मेरे से चिढ़ के बात करेंगे, इरिटेट होकर बात करेंगे, इनसिक्योरिटी से बात करेंगे, गुस्से से बात करेंगे, है ना, शांति से बात नहीं, प्यार से बात नहीं करेंगे। समझ रहे कैसे संसार और संस्कार का कनेक्शन, अंदर के संसार से क्या कनेक्शन है बाहर के संसार का, है ना। तो परिवर्तन हो गया, नहीं हो गया? जैसी मेरी स्मृति, जैसी मेरी स्थिति थी, उससे मेरी वृत्ति बदली, और वृत्ति से दृष्टि बदली, दृष्टि से वायुमंडल बदला। अब मैं उसको शक की निगाह से देखूंगा, अनुमान की निगाह से देखूंगा, चिंता, भय से बात करूंगा, है ना, ईर्ष्या द्वेष से बात करूंगा, जल्दीबाजी से बात करूंगा। तो वैसा ही मेरा, जैसे फिर वैसी भावना पैदा होगी। किसी के प्रति तो ऐसी भावना पैदा होगी, इसके लिए मैं अपनी जान दे दूं, और किसी की ऐसी भावना होगी, इसको भी खत्म कर दें, ये यहाँ से चला जाए, चली जाए, है ना। नहीं ऐसा होता है? घरों में क्या होता है? घरों में क्या होता है? दुनिया में क्या होता है? यही तो होता है ना, नहीं होता है? फिर वैसे वाइब्रेशन निकलते हैं, वाइब्रेशन हजारों मील दूर तक काम करते हैं, हजारों मील दूर तक काम करते हैं। जिसको आपने दुख दिया होगा, वो वाइब्रेशन आप कैच करते हैं। सुख दिया होगा, सुख के वाइब्रेशन, क्योंकि दुख ज़्यादा लोगों को दिया होता है, नेगेटिव है आप, तो नेगेटिव वाइब्रेशन कैच करते हैं चारों तरफ से, नेगेटिव 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 नेगेटिव। इसलिए डिप्रेशन हो जाता है, नींद आनी बंद हो जाती है। फिर वैसे संकल्प चलते हैं। तो इस तरह से हमारे क्या होता है, हमारे संस्कार, अंदर के संसार के आधार पे, दिल के आधार पे मेरी स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प दूषित हो जाती है। और फिर जैसे संकल्प, फिर हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम, आत्मा इसके अंदर बैठती है, और हर विचार के लिए केमिकल बनता है हमारे हाइपोथैलेमस में, हर विचार के लिए, हर भावना के लिए बनता है, और वो नेगेटिव केमिकल बनता है। और 1 सेकंड से भी कम समय में हमारे शरीर में 80,000 अरब कोशिकाएं हैं, और उन पे उतर जाता है, वो केमिकल यहाँ बन करके 1 सेकंड से भी कम समय में सारे शरीर में फैल जाता है, और हमारे सेल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं उनके लिए, और वो सेल्स पे असर करते हैं। फिर सेल्स में बीमारियां शुरू हो जाती हैं, डायबिटीज़ हो गई, कड़वाहट मन में हुई तो डायबिटीज़ हो गई, हार्ट, प्यार कम हो गया तो हार्ट की बीमारी हो गई, है ना, खुशी कम हुई तो पेट की बीमारी हो गई, शांति खत्म हो, चिंता ज़्यादा हो गई तो फेफड़े की बीमारी, सांस में दिक्कत हो गई, है ना, शक्तियाँ कम हो गई तो हड्डियों में खराबी आनी शुरू हो गई, आनंद खत्म हो गया तो, सेंसिटिव नेचर हो गया, आनंद खत्म हो गया, थायराइड की बीमारी हो गई, है ना। तो इस तरह से हमारे शरीर में भिन्न भिन्न बीमारियाँ, तो हमारा संसार रोगों का संसार बन जाता है, भोगों का कर्म भोगों का संसार बन जाता है, और हमारे घर का वातावरण भी वैसे ही बन जाता है। संसार, बाहरी संसार बदल गया, नहीं बदल गया? तो हमारा अंदर के संसार से बाहर के संसार का कनेक्शन है,
और फिर हमारे संस्कार जो कैसे कौन सी फाइल खुली हमारे अंदर के संसार के आधार के ऊपर ही हमारी कौन सी फाइल खुली? चित्त के आधार पे चिंतन, माना वो फाइल खुलती है, नेगेटिव वाली फाइल खुलती है। अब बाबा हमें क्या कहता है? ये तो हमें दुनिया की बात हो गई। बाबा हमें क्या कहता है? बाबा हमें क्या कहता है, कैसे क्या बनाने के लिए आया? अब मुझे अगर मुझे संस्कार परिवर्तन करने की विधि क्या है? पहले संसार परिवर्तन करेंगे तो संस्कार परिवर्तन होंगे, है ना। संसार परिवर्तन क्या? अब मुझे अपने दिल में कॉन्शियस सत्य को रखना है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य क्या है? परमात्मा सत्य है। कहते हैं ना, गॉड इज ट्रूथ। गॉड, परमात्मा सदा अविनाशी है कि नहीं है? अविनाशी है ना। परमात्मा अपरिवर्तनशील है। ऐसे ही आत्मा भी अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है कि नहीं है? आत्मा का जन्म होता है क्या? आत्मा कभी मरती है क्या? आत्मा कभी परिवर्तन होती है क्या? गर्भ में जब आई तो आत्मा बिंदी थी, अभी वैसे बड़ी शरीर बड़ा होता है, आत्मा भी मोटी होती है, ऐसा है क्या? वैसी है ना आत्मा। तो जैसी आत्मा थी वैसे निकल जाएगी ना। तो आत्मा की शेप वही है, आत्मा का साइज वही है, आत्मा की पावर वैसी की वैसी है ना। सिर्फ कला का असर पड़ता है। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला, और अब कलयुग में 9 कला। 9 कला माना 9 नहीं, मतलब कोई कला नहीं, मतलब समझो आदि कला। पूरी कला तो खत्म नहीं होती है। पूरी कला खत्म हो जाए तो फिर तो आत्मा मरी गई, है ना। मतलब ना के बराबर कला रह जाती है ना। तो ये आत्मा की मतलब डिग्री का फर्क पड़ता है। वो गुणों के आधार पे, उसकी करंट के आधार पे डिग्री बनती है। जो आत्मा के 7 गुण है ना, आत्मा में 7 गुण है ना, ज्ञान मतलब सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियाँ, ये आत्मा के 7 गुण हैं। 7 उसकी एनर्जी हैं, ऊर्जा है, 7 अंदर की ऊर्जा है। तो बाबा ने जैसे कल कहा ना, ऊर्जा, उड़ो और उड़ाते चलो, है ना। ऊर्जा शब्द है ना, ऊर्जा। मैं कई बार ऊर्जा के बारे में सोचता हूँ। अगर आत्मा में ऊर्जा है ना, ऊर्जा कौन सी? सत्य की समझ है। ज्ञान माने सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग विद द ट्रूथ। पवित्रता है, शांति है, शांति की एनर्जी है, प्रेम की एनर्जी, रूहानी प्रेम की एनर्जी है, अतीन्द्रिय सुख की एनर्जी है, आनंद की एनर्जी है और शक्तियों की एनर्जी है। तो आत्मा में ऊर्जा है तो आत्मा उड़ सकती है, ठीक है। ऊर्जा और ऊर्जा, है ना, उड़ सकती है। अगर ऊर्जा नहीं है तो आत्मा उड़ नहीं सकती है। आत्मा इस पिंजरे में कैद हो जाती है। शरीर पर पिंजरे में कैद है, पंछी कैद है अंदर। गीत है ना, उड़ जा रहे पंछी, तो पंछी अंदर कैद हो जाता है ना। तो अगर मेरे दिल में सत्य आ जाए, ये ज्ञान माना सत्य की समझ, परमात्मा सत्य है और परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा जो हमें समझ दे रहा है, नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है बाबा। तो वो ज्ञान अगर मैं अपने दिल में चला जाए, मेरे दिल में, मेरी कॉन्शियसनेस, क्योंकि बाबा सबसे जैसे पहले क्या करता है, हमें जन्म देते ही पहले क्या करता है, हमको दिव्य बुद्धि रूपी, हमें क्या करता है, दिव्य बुद्धि रूपी हमें क्या करता है, दिव्य बुद्धि रूपी गिफ्ट देता है। जन्मते ही हमें दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही बाबा क्या करता है, हमको दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट देता है। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे देता है। हमारी बर्थडे गिफ्ट कौन सी है? दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, जिसमें बैठो और 1 सेकंड में हम कहाँ पहुँच सकते हैं, 1 सेकंड से भी कम समय में सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुँच सकते हैं। ऐसी वंडरफुल लिफ्ट है, उसमें बैठो, संकल्प का बटन दबाओ और वो कहाँ ले जाएगी आपको लिफ्ट? सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में ले जाएगी। तो बाबा, मनुष्य शब्द कहाँ से आया? मनुष्य शब्द माना मन के वश में। और मन किसके वश में? कर्मेंद्रियों के वश में। कर्मेंद्रिय किसके वश में? देह भान के वश में। आंखों से क्या दिखाई देता है? देह दिखाई देती है, देह के संबंध संपर्क दिखाई देते हैं, देह के पदार्थ दिखाई देते हैं, और ये 5 विकार दिखाई देते हैं। तो ये जो है देह से, इसलिए मनुष्य वो
जो कि इनके वश में हो। और हम ब्राह्मण बने। ब्रह्मा शब्द कहाँ से आया? ब्राह्मण ना बेहद, बेहद की माँ है ना। शिव बाबा बेहद का पिता और ब्रह्मा बेहद की माँ। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें रचते हैं, हमें ब्राह्मण जन्म देते हैं। तो ब्राह्मण का मतलब क्या? ब्राह्मणा बेहद, मन, अर्थात जिसकी बुद्धि बेहद में रहती हो, बुद्धि और मन बेहद में, वो है ब्राह्मण है। अगर मेरी बुद्धि हद में रहती है तो मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मनुष्य की बुद्धि हद में रहती है। हद माना देह हद है ना, देह एक दिन पैदा भी मर जाएगी। देह के संबंध संपर्क हद है, देह के पदार्थ हद हैं, आज यहाँ कल नहीं रहेंगे। देह के स्वभाव भी हद है, आज या कल नहीं रहेंगे। तो ये देह हद, मनुष्य माना हद में रहने वाले, ब्राह्मण माना जिनकी बुद्धि सदा बेहद में रहती। बेहद क्या है? बेहद ये ज्ञान है, बेहद हमारा बाप है, बेहद आत्मा है, बेहद आत्मा परमात्मा का संबंध है, और बेहद ये ड्रामा है। तो बाबा ने हमें सत्य जो ज्ञान दिया है वो अपने दिल में लेकर के आना है। तो बाबा हाँ किससे बात, दिलाराम है ना, दिलाराम किससे बात करता है? हमारे मन से बात नहीं करता है। किससे बात करता है? हमारे दिल से बात करता है, हमारी बुद्धि से बात करता है। वो हमारे मन को चेंज नहीं करता है, हमारी बुद्धि को, हमें बुद्धि गिफ्ट में देता है, मन गिफ्ट में नहीं देता है। दिव्य बुद्धि माना पवित्र बुद्धि हमें गिफ्ट में देता है, सत्य बुद्धि हमें गिफ्ट में दे रहा है। सत्य बुद्धि माना सत्य दिल में हमें क्या दे रहा है? ये ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है। बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। तुम स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हो। दोनों भृक्टों के मध्य और दोनों ब्रेन के कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस के मध्य, यहाँ से 2.5 इंच अंदर, यहाँ से 3 इंच नीचे, यहाँ तुम बैठी हो, ये तुम्हारी सीट है। एक चमकते हुए सितारे के समान हो। तुम आत्मा इस शरीर को चला रही हो, तुम इस देह की मालिक हो। कैसे चला रही हो? तुम आत्मा से साथ एनर्जी निकल रही है जिससे शरीर चल रहा है। और फिर बाबा कहता है मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम सब आत्माओं का पिता मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं परम धाम निवासी, सत्य, सदा परम सत्य, परम चैतन्य, परम ज्योति बिंदु, तुम्हारा परमपिता परमात्मा शिव हूं। मैं परम धाम में रहता हूं, मैं सदा निराकारी हूं, सदा प्योर हूं। ये बाबा हमें ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है। पहले हम देहधारियों को अपना माँ बाप समझते थे। वो कहता नहीं, वो तुम्हारे माँ बाप नहीं, वो तुम्हारे बंधन है, तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। मैं तुम्हारा अविनाशी बाप हूं और मैं तुम्हारा सर्व संबंधी हूं। एक संबंध, दो संबंध नहीं, मैं तुम्हारा सर्व संबंधी हूं। तुम्हारा माता भी हूं, पिता भी हूं, टीचर भी हूं, सतगुरु भी हूं, बंधु भी हूं, सखा भी हूं, साजन भी हूं, सर्जन भी हूं, बच्चा भी हूं। और भी तुम्हें कोई संबंध चाहिए, मैं सर्व संबंधी हूं। और तुम्हारे संबंध मेरे साथ, तुम्हारा संबंध सदा है, हर जगह है, हर समय है। देह के संबंध हर समय नहीं होते हैं, हर जगह नहीं होते हैं, कि तुम्हारे साथ मेरा संबंध हर समय है, हर जगह है। तो बाबा बड़ा क्लियरली समझा देता है हमको ये बात, है ना। और फिर ड्रामा, ये सृष्टि रूपी ड्रामा जो है बना हुआ है, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और मैं, शिव बाबा अपने बारे में कहता है, मैं इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ और प्रिंसिपल एक्टर भी हूँ और सुप्रीम जस्टिस भी हूँ। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार मैंने अब तक उसको 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है और अभी भी 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा हूँ और भविष्य में भी 100% एक्यूरेट डायरेक्शन देता रहूँगा। इसलिए अब तक जो कुछ भी हुआ है, क्या हुआ है? अच्छा हुआ, बुरा हुआ है? हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं अच्छा नहीं हुआ है। हम क्या समझते हैं? जो समझते हैं हमारे साथ अच्छा हुआ, हाथ उठाओ। अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, नीचे करो। और जो समझते हैं हमारे साथ अभी तक जो कुछ हुआ है उसमें से बहुत सारा खराब हुआ है, नेगेटिव हुआ है, हाथ उठाओ। उठाओ, शर्माओ नहीं। सभी ऐसा समझते हैं, है ना। बोलते नहीं है, हाथ उठा देते हैं,
किंतु रियल में यही समझते हैं मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है, ये मेरी रोज़ इंसल्ट करते रहते हैं, मैं इतना अच्छा काम करती हूँ, सारा दिन काम करती हूँ, घर में सारा दिन काम करती हूँ, मेरा पति आकर के मेरे को ऐसा बोलता है, मेरे बच्चे मुझे आके ऐसे बोलते हैं, तुमने खाना मम्मी अच्छा खाना नहीं बनाना आता है आपको, आप अच्छे से ही नहीं करती हो। आदमी समझता है मैं अच्छे सारा दिन काम करता हूँ भी, मैं शाम को आके मेरी पत्नी मेरे को डांट देती है, मेरे बच्चे मुझे डांटते हैं, है ना, उल्टा सीधा बोल देते हैं, ऑफिस में जाओ तो ऑफिस में गलत बोलते हैं, है ना। तो ये जो इंसल्ट करते हैं, कोई मेरी रोज़ इंसल्ट करता है, अच्छा हुआ क्या? मेरे को रोज़ गाली देते हैं, अच्छा हुआ क्या? अच्छा हुआ? मेरे 10 लाख रुपए वापस ले लिए किसी ने, मेरे को वापस नहीं कर रहा है, मेरा मकान काबू कर लिया, प्लॉट काबू कर लिया, अच्छा हुआ? अच्छा हुआ है? अच्छा हुआ है? बोलो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है? अच्छा हुआ है। यही प्रॉब्लम है, ये हमारे दिल में बैठा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है। एक्चुअली बाबा ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ है। ये जितने भी संबंध संपर्क वाले हैं, माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, ऑफिस में बॉस है, साथी हैं, नौकर है, चाकर है, काम वाली बाई है ना, आपका ड्राइवर है, जो भी काम आपके साथ में रहने वाले लोग हैं, आपके संबंध संपर्क वाले हैं, सबके सब आपके साथ क्यों हैं? पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब है। ये बाबा ने हमें समझाया कि बच्चे जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, कर्मों के अनुसार नहीं है, कर्मों का हिसाब किताब। 100 साल पहले अगर मैंने किसी से 10 रुपया उधार लिया था, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। 100 साल पहले मेरा कोई फ्रेंड था, उससे 10 रुपये मैंने उधार लिया और वो आदमी मर गया, मैंने शरीर छोड़ दिया, उसको 10 रुपये वापस नहीं किए। अब 100 साल के बाद वो क्या बन के आएगा मेरे पास? या तो मेरा पति बन के आएगा, या तो पत्नी बन के आएगी, या तो मेरा बेटा बन के आएगा, बेटी बन के आएगी, नहीं, या मेरा बिजनेस पार्टनर बन के आएगा। और मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको क्या करना पड़ेगा? 10 रुपये वापस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? और साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ब्याज कितना हो गया पता है आपको? 10 रुपये का ब्याज 100 साल के बाद कितना हो गया? 4 करोड़ 19 लाख रुपया हो गया। सुना आपने? आप हिसाब लगाना। अब मान लीजिए आपका बेटा बन के आ गया, आपने उस बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, 1 करोड़ खर्च कर दिया, 2 करोड़ खर्च कर दिया। अब वो आपसे खुश होता है क्या? खुश होता है क्या? खुश नहीं होता है, क्योंकि 2 करोड़ 19 लाख बाकी है ना देना, है ना, इसलिए खुश नहीं होता है। कोई पति पत्नी से खुश क्यों नहीं है? क्योंकि उसका लेने देने का हिसाब किताब है ना, उसने कितनी सेवा कर ली, अभी भी वो पूरी नहीं हुई है, वो खुश नहीं रहता उससे। कोई पत्नी अपने पति से खुश नहीं है, क्यों खुश नहीं है? क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब इतना है, वो लेना देना बहुत सारा बाकी है अभी। बच्चे माँ बाप से खुश नहीं है, क्यों खुश नहीं है? क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब लेना देना बहुत बाकी है। माँ बाप बच्चों से खुश नहीं है। ये कलयुग की बात बता रहा हूँ मैं आपको ना। क्योंकि अगर आपने किसी की 2 बार इंसल्ट की होगी 100 साल पहले, इस जन्म में कितनी बार इंसल्ट होगी आपकी? बताओ, कितनी बार इंसल्ट होगी? अगर आपने 2 गाली दी होगी 100 साल पहले किसी को, वो अब आपकी पत्नी बन के आ गई या पति बन के आ गया, कितनी बार इंसल्ट करेगा आपकी? कितनी बार करेगा? 200 बार तो कम से कम करेगा, नहीं करेगा? तो ये कर्मों का हिसाब किताब है। ये मेरे दिल में सत्य मुझे समा लेना चाहिए, ये मेरे अंदर के जगत में, अंदर के संसार में मुझे समा लेना है। ये बाबा का ज्ञान, ये मुरली जो है ना, इसको अंदर समा लेना है। ये मुरली, बाबा की मुरली मेरे दिल में चली जानी चाहिए, मेरी कॉन्शियसनेस में चली जाए, कॉन्शियस में, अंतरात्मा में उतर जानी चाहिए। अंतर जगत में बस बाबा और बाबा की मुरली मेरे रहनी चाहिए। ये मुरली मुझे ये तो सिखाती रोज, बच्चे जो हुआ अच्छा हुआ। कोई गाली दे, कोई तुम्हारी बड़ाई करे, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें दोनों को सहन करना, निंदा को भी सहन करो और बड़ाई को भी सहन करो। किसी की बड़ाई से तुम बड़े नहीं होते हो और किसी की बुराई से तुम छोटे नहीं होते हो। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख सबको सहन करना है। तो जो हुआ अच्छा हुआ। और जो हो रहा है अभी क्या हो रहा है? अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि बाबा सर्व संबंधों से मेरे साथ है, हर समय साथ है, हर जगह साथ है। बाबा मुझसे कितनी दूर है? एक सोच की दूरी पर है। सोचा और बाबा के पास पहुंच गया।
हर बात में बाबा से, हर कदम पे बाबा से राय लेने का, हर कदम पे बाबा से राय लें। कोई कुछ ने कुछ कहा, ये कर लें, ये करें, ये कर दो, आप तुरंत बाबा से कनेक्शन जोड़ो, बाबा करूं कि नहीं करूं? हाँ बच्चे कर लो, नहीं बच्चे इसको मना कर दो, प्यार से मना कर दो, टाल दो इस बात को अभी। हर बात में बाबा से राय लें। कोई बच्चा कहे, पत्नी कहे, पति कहे, ऑफिसर कहे, कुछ भी कहे, कोई काम हो तुरंत बाबा से राय लो। हर कदम कदम पे बाप से राय लो, हर बात पे श्रीमत लो। तो बाबा हर समय मेरे साथ है। अब मुझे दुख क्यों मिला? क्योंकि पिछले मैंने सारे काम किस आधार पे किए हैं? मनमत परमत के आधार पे किए हैं। जैसा विचार वैसा बीज। दुख क्यों मिल रहे हैं? गालियां क्यों मिल रही हैं? इंसल्ट क्यों हो रही है? ग्लानि क्यों हो रही है? बीमारियां क्यों आ रही हैं? हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, माइग्रेन, एसिडिटी हो रही है, पेट खराब हो रखा है, हड्डियां खराब हो, घुटने खराब हो गए, कमर खराब हो गई, दमा हो गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने गलत काम किए हुए हैं, उसकी सजा है ये कर्म भोग। पर ये अभी मुझे समझ आ गई है, तो इस हिसाब से मैं इसको अपने आप को ठीक भी कर लूँ। बाबा कौन है? बाबा धन्वंतरी है, बाबा वैद्यनाथ है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, सर्जन का सर्जन है, सबसे बड़ा सर्जन है। तो बाबा से मैं अपना इलाज कराऊं ना। और बाबा मुझे सलाह दे, बाबा मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे हार्ट में तकलीफ हुई, बाबा याद आए ना मुझे, डॉक्टर याद नहीं आवे। फिर बाबा मुझे टच करे, बच्चे तुम्हारा जाओ उस डॉक्टर से हिसाब किताब है तो उसके पास चले जाओ। ये बाबा आपको इशारा देगा, बच्चे तुम ऐसे कर लो। तो बाबा की श्रीमत पे चलूं ना, अपनी मनमत पे क्यों चलता हूं मैं, ये क्यों चलती हूं? तो ये ज्ञान जो है ना बाबा का, इतना वंडरफुल, बाबा कहते कस्तूरी है, ये हीरा, हमारे जीवन को हीरा बनाने वाला है, पतित को पावन बनाने वाला है। तो ये ज्ञान मेरे संसार में, मेरी बुद्धि में ये ज्ञान बाबा, और अंदर के संसार में, दिल में बाबा और बाबा का ज्ञान, अगर मेरे दिल में ये है ज्ञान, तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अब बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि बाबा हर समय मेरे साथ है। और फिर जो होने वाला है वो तो बहुत अच्छा होने वाला है। सबसे अच्छा क्यों होने वाला है? क्योंकि अब मेरा हर कर्म बाबा की श्रीमत पे है, ना मनमत है ना परमत है। पहले क्या मनमत थी, कभी परमत थी, मेरे कर्मों का हिसाब किताब था, जैसा मैंने किया वैसे मुझे फल मिला, और अभी भी जैसा किया होगा वैसा मिलेगा। किंतु अभी क्या होगा, अगर मैं सही बाबा की श्रीमत पे चलूंगा तो क्या फायदा होगा श्रीमत पे चलने से? अगर मैं 100% एक्यूरेट बाबा की श्रीमत पे चलूं हर कदम, तो क्या फायदा होगा? मुझे मूलधन तो देना ही पड़ेगा, 10 रुपये उधार लिया वापस करना ही पड़ेगा, 2 गाली दिए 2 गाली तो खानी पड़ेगी, 2 बार इंसल्ट किए 2 बार इंसल्ट तो होगी। किंतु क्या क्या फायदा होगा? ब्याज माफ हो जाएगा। सुना? कितना माफ हो जाएगा? 4,19,00,000 माफ हो जाएगा। 198 गालियां माफ हो जाएंगी, है ना? नहीं, जो 198 बार इंसल्ट होने वाली थी वो माफ हो जाएगी। पर अगर मैंने 100% किया, तो अगर 100% बाबा की श्रीमत पे, हर कदम बाबा की श्रीमत पे चला, तो अगर 50% चला, 50% नहीं चला, तो क्या होगा? क्या होगा? 2,10,00,000 बाकी रह जाएगा। 50% किया तो 2,10,00,000 रह जाएगा ना? नहीं नहीं, 2,10,00,000 माफ हो जाएगा, 2,10,00,000 रह जाएगा। और 75% चला तो कितना होगा? तो भी 1,05,00,000 रह जाएगा। नहीं नहीं, देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। तो अब हमारे हाथ में है कि हम क्या करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं बताओ? बताओ, अभी 50% फॉलो करना है बाबा की श्रीमत को, 75% करना है, 80% करना है, 90% करना है, कि 100% करना है? बोलो, कितना करना है? पक्का? आज से 100% या आधा आधा? तो ये दिल में सत्य को बिठाओ। तो दिल में जब सत्य को रख लेंगे, इसको मैं ABCD कह देता हूं, है ना? ABCD, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन माना संबंध, और D फॉर ड्रामा। तो सारा दिन इस बाबा की मुरली, है ना,
इसलिए मैं मुरली बाबा की हमेशा जेब में रखता हूँ, है ना। ये बाबा की जो मुरली है ना, आज की जैसे मुरली है ना, रोज की मुरली जेब में रखता हूँ। क्यों? जैसे मुझे टाइम लगे, जैसे मुझे टाइम मिले। एक्चुअली ये बाबा की मुरली नहीं, बाबा का लव लेटर है ना। आत्मा सजनी है ना, आत्मा क्या है? सजनी। और परमात्मा क्या है? साजन। तो साजन को इसलिए कहते हैं परमात्मा कहता है, और हम कभी कहते हैं कि आत्मा कहता है। आत्मा क्या बोलते हैं? आत्मा कहती है। कभी ऐसा बोलते हैं कि आत्मा कहता है? परमात्मा कहता है और आत्मा सुनती है, आत्मा कहती है ना। तो परमात्मा साजन है और पत्नी ये क्या है? आत्मा उसकी सजनी है। तो ये हमारा लव लेटर ना बाबा का। तो लव लेटर कहाँ रखते हैं हम लोग? कहाँ रखते हैं बताओ? दिल के पास ना। और कितना लव लेटर पढ़ते कब हैं? कब पढ़ते बताओ? सबके सामने पढ़ते हैं क्या? जैसे देखते हैं आसपास कोई नहीं है तो निकालते हैं, लव लेटर निकालते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर छुपा लेते हैं, है ना। फिर थोड़ी देर में फिर देखते कोई आ गया, फिर निकालते हैं। तो लव लेटर तो हम कितनी बार पढ़ते हैं दिन में? कितनी बार पढ़ते हैं बताओ? आपने कभी प्यार किया हो तो आपको पता होगा, है ना। तो लव लेटर, जिसको लव होता है ना, देहधारियों को भी लव होता है ना, प्यार होता है, तो सारा दिन बुद्धि उस लव लेटर में लगी रहती है ना। ऐसे ही हमारी दिल जो है ना, दिल माना बुद्धि, सारा दिन इस बाबा की मुरली में रहनी चाहिए, है ना। सारा दिन मुरली का मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन, है ना। अगर माया पे विजय पानी है, जैसे दिखाया ना, उसमें दिखाते ना, कालिया नाग था ना, जो कालिया नाग, उस पे कृष्ण मुरली बजा रहा है तो डांस कर पा रहा है। तो मुरली उसके हाथ में दिखाई है, ये नहीं कि कृष्ण मुरली वैसी खड़ा है, नहीं, मुरली बजा रहा है। तो ये मुरली अगर बजाते रहो सारा दिन, ये मुरली अंदर बजती रहे सारा दिन, तो ये पांचों विकार हमारे वश में आ गए, है ना। ये देहभान पे हमारी विजय प्राप्त हो गई। तो जब ये दिल में सारा दिन मन, बुद्धि, संस्कार, मन में, दिल में ये चलता रहेगा, तो हमारा विवेक कैसा हो जाएगा? हमारा विवेक में सत्य को परखने की शक्ति आ जाएगी। तब हम राइट को राइट परखेंगे और रॉन्ग को रॉन्ग परखेंगे। हमारा विवेक एकदम ईश्वर जैसा हो जाएगा, बाप समान हमारा विवेक हो जाएगा। विजडम हमारी एकदम ईश्वर जैसी हो जाएगी। तब हमारी यथार्थ निर्णय करने की शक्ति क्या हो? एक्यूरेट हो जाएगी। हम यथार्थ निर्णय करेंगे, राइट। हमारी दिव्य बुद्धि बन जाएगी। दिव्य बुद्धि मतलब कौन सी बुद्धि? जिस बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, जिस बुद्धि में हम स्वरूप बन गए हैं ज्ञान का। ज्ञान खाली सुनने सुनाने का नहीं है, बोलने का नहीं है, हम उसके स्वरूप बन गए। और फिर हमारा चित्त कैसा हो जाएगा? चित्त 6 शक्तियों से बना हुआ है, मैंने पहले बताया। तब हमारा जब निर्णय ठीक हो जाएगा तो हमारा विस्तार को सार में लाने शक्ति, जो हमारी मन बुद्धि विस्तार में फैला हुआ है, विस्तार माना देह के संबंध संपर्क, देह के पदार्थ, देह के स्वभाव संस्कार में फैला हुआ है, उसकी बजाय हमारा दिल कहाँ चला, हमारी मन बुद्धि कहाँ चली जाएगी? समेट के ABCD में आ जाएगी, आत्मा में आ जाए। मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, इनकी संतान नहीं हूँ। इनसे मेरे संबंध, उससे मेरे सारे संबंध है, इनसे मेरा फर्ज है, ड्यूटी है, मुझे उससे करंट लेके इनको देनी है, उससे शांति प्यार खुशी लेकर के इनको बांटनी है। चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, बच्चे हो, कोई भी हो, ऑफिस में आप काम करते हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, मुझे सबको शांति प्यार खुशी से इनसे व्यवहार करना है, उनसे लेना है, इनको देना है। तो अभी क्या हो गया? विस्तार सार में आ गया। देहभान, देह के संबंध संपर्क, देह के पदार्थ, देह के स्वभाव संस्कार से जो मेरा तो विस्तार फैला हुआ था, मन बुद्धि फैली हुई थी, वो निकल के विस्तार से निकल सार में आ गए। सार में मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो उसकी संतान हूँ, मेरे सर्व संबंध उनके साथ हैं। और ये जो कुछ हो रहा है ना यहाँ नीचे, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, कर्मों का हिसाब किताब है। अभी जो हो रहा है मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा की गोद में बैठा हूँ। एक एक संबंध से उसके अनुभूति करते, माँ का संबंध, बाप का संबंध, टीचर का संबंध, सतगुरु का संबंध। 3 संबंध तो पक्के याद कर लें हम। बाप के रूप में बाबा हमको त्रिनेत्री बना रहा है, बाबा हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल रहा है हमारा। टीचर के रूप में हमें त्रिकालदर्शी बना रहा है, मतलब तीनों लोगों का, तीनों सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान दे रहा है, हमको स्वदर्शन चक्रधारी बना रहा है।
और सतगुरु के रूप में हमको त्रिलोकीनाथ बना रहा है। हमें गति सदगति मतलब मुक्ति, जीवन मुक्ति, हमारे मन बुद्धि संस्कार को इतना पवित्र बना दे रहा है बाबा सतगुरु के रूप में, हमें वरदान और शक्तियों से भर रहा है कि हम जब चाहें चाहे सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएं, जब चाहे परम धाम में पहुंच जाएं, और जब चाहे सुख धाम में पहुंच जाएं। हमारा जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। सुना? तो ऐसा बाबा हमको बना रहा है। तो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, ये तीन बाप टीचर सतगुरु के हिसाब से हम तीनों संबंध याद रखें। तो ऐसा जब हमारे अंदर पैदा हो जाएगा, ये भाव अंदर पैदा हो जाएगा, एक एक समय हम अनुभव करते रहेंगे, तो हमारा विस्तार सार में आ जाएगा। पहाड़ जैसी बात भी क्या बन जाएगी? राई बन जाएगी। नहीं बनेगी? पहाड़ राई नहीं बनेगा। और जब पहाड़ राई बनेगा तो फिर समेटने की शक्ति आ जाएगी। समेटने की शक्ति माना तब मन बुद्धि को समेट के हम बिंदी आत्मा बन करके परम धाम में बिंदी बाप के साथ कनेक्शन, उसके साथ कंबाइंड हो जाएंगे। परम धाम में, परम धाम घर में करंट आने लगेगी, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लगेगी। आत्मा रूपी बैटरी फील होगा कि चार्ज माना, और मेरे को रियलाइज होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो देह हूँ ही नहीं। ये सामने वाली जो है ना, जो मेरे को तंग गाली दे रही है ना, जो भाई बहन या जो भी पति पत्नी या बच्चे जो भी कुछ कर रहे हैं, साथी पड़ोसी अड़ोसी, ये भी तो आत्मा है। ये कर्मों का हिसाब किताब है। सत्य समझ में आना शुरू हो जाएगा, ड्रामा समझ में आना शुरू हो जाएगा। बैटरी चार्ज होने का मतलब ये नहीं कि ऊपर से करंट आ रही है आत्मा में, आत्मा चार्ज हो रही है, बैटरी इसमें लाइट नहीं है, समझ आ रही है। जो आपके सामने प्रॉब्लम, उनका सोल्यूशन समझ में आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे? चार्ज होने का मतलब क्या है? पहले समझ नहीं आ रहा था, अभी समझ आना शुरू हो गया, है ना? अब पवित्रता आनी शुरू हो गई। पवित्रता माना अब मुझे वो आत्मा के रूप में दिखाई देने लग गया। वो पत्नी नहीं है, आत्मा है। ये मेरा बेटा नहीं है, आत्मा है। ये भी उस बाप का बच्चा, मैं भी उस बाप का बच्चा हूं। ये जो कुछ हो रहा है कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है। फिर दुख नहीं होगा, ये समझ आनी शुरू हो जाएगी, है ना? शांति, शांति माना वर्तमान, पास्ट भूल जाएगा, भविष्य भूल जाएगा, वर्तमान में हम टिक जाएंगे। अब क्या होगा? प्यार, प्यार माना हमें स्वीकार करना शुरू कर देंगे एक दूसरे को, जो जैसा है वैसा स्वीकार है। सुख, सुख माना इच्छाएं खत्म हो जाएगी, संतुष्टता आ जाएगी। मुझे बाबा मिला, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। सुख माना क्या? अतिंद्रिय सुख माना क्या? पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। संतुष्टता, इच्छा मात्रम अविद्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जहाँ इच्छा है वहाँ संतुष्टता नहीं है, वहाँ खुशी नहीं हो सकती है। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति आ जाएगी। और फिर आनंद, फिर मैं आत्मा परमात्मा के प्यार में खो जाऊंगी, लवलीन हो जाऊंगी। और जब ऐसे आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाए, जितना लवलीन हो जाएगी, उसके साथ जुड़ जाएगी, तो क्या होगा? अब सत्य को परखने की शक्ति और बढ़ जाएगी, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति और बढ़ जाएगी, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति और बढ़ जाएगी। पहाड़ जैसी समस्या, पहाड़ जैसी बात भी राई बन जाया करेगी। और मन बुद्धि समेट के आत्मा बिंदी बन करके परमधाम घर में बिंदी परमात्मा से हम करंट खींचते रहेंगे। और जब करंट खींचेंगे तो सहन करने की शक्ति आ जाएगी। अब हर बात सहन हो जाएगी। सहन करने की शक्ति आ गई, समाने की शक्ति। अब समा लिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बात हुई, ऐसा समाया जैसे पत्थर, किसी ने पत्थर में, पानी में पत्थर मारा, पत्थर डूब गया, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, अभी पता नहीं लगा कहाँ गया पत्थर। किसी ने कुछ गाली दी, इंसल्ट किया, कुछ हुआ, समा लिया। कभी किसी को कहा भी नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा हो रहा है, छाती में दर्द हुआ, कुछ तकलीफ हुई, पता ही नहीं लगा कहाँ गई। कर्म भोग कर्म योग बन गया, है ना? बीमारी तकलीफ कर्म योग बन गई, रोना खत्म हो गया, है ना? ऐसे केमिकल निकल आए अंदर से, एंडोर्फिन निकल आए, ऐसे अंदर ऐसी नेचुरल मॉर्फिन निकलती है कि शरीर का दर्द खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है हम उड़ रहे हैं। ऐसे विचार अंदर आने से, ऐसी भावना अंदर आने से। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? किससे आई? जब अंदर से करंट आ रही है। तो अंदर करंट आई ना, अंदर आत्मा में, तो ऐसे एंडोर्फिन निकलने शुरू हो गए, एनकेफेलिन निकलने शुरू हो गए, रिएक्शन होनी बंद हो गई, फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स बंद हो गई, और सहन हो गया, समा भी लिया। और जब समा लिया ना अभी बात, अब सामने से कहा किसी ने, और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अच्छा आ जाओ, कोई प्रॉब्लम, डरने की बात नहीं है, आ जाओ, है ना?
सामना करने की शक्ति आ गई। और कोई कहता है वही आदमी जो अभी थोड़ी देर पहले गाली देके गया, इंसल्ट करके गया, अच्छा वो कहता है भाई साहब थोड़ी मेरी मदद कर दो, हाँ आइए 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 बैठिए ना, बताइए क्या करना है मुझे। तो ऐसा योग भी कर लिया, आठों शक्तियां आ गई नहीं आगे। जब आठों शक्तियां आ गई तो मेरा चित्त कैसा हो गया, सातों एनर्जी का बैलेंस हो गया। नहीं तो क्या होता है, कई बार ज्ञान तो मेरे अंदर बहुत है, पवित्रता नहीं है। पवित्रता माना किसी देहधारी से लगाव झुकाव प्रभाव में आता हूं तो अपवित्रता है। किसी बात में क्या क्यों कैसे करता हूं तो अपवित्रता है। पवित्रता आ गई किंतु किसी शांति नहीं है, कोई ना कोई पास्ट की बात मेरे को भूलती नहीं है, तो शांति नहीं है। शांति तो आ गई किंतु प्रेम नहीं है, रूहानी प्रेम नहीं है। कोई ना कोई व्यक्ति है जिसको मैं माफ नहीं कर पाता हूं। प्रेम तो आ गया किंतु खुशी नहीं है। खुशी माना कोई ना कोई इच्छा बाकी है, तो खुशी नहीं रहेगी, है ना। खुशी तो आ गई तो आनंद नहीं है, बाबा की याद में एब्जॉर्व नहीं हो पाता हूँ, लवलीन नहीं हो पाता हूँ। तो इस तरह सातों एनर्जी का बैलेंस नहीं हो पाता है। तो जब आठों शक्तियां आ जाती है, सातों एनर्जी का बैलेंस हो जाता है। और जब सातों एनर्जी का परमात्मा, सातों एनर्जी का उसमें बैलेंस है। सातों एनर्जी का जितना ज्ञान है उतनी पवित्रता भी है, जितनी पवित्रता उतनी शांति भी है, जितनी शांति उतना रूहानी प्रेम भी है, जितना रूहानी प्रेम उतना अतिंद्रिय सुख भी है, जितना अतिंद्रिय सुख है उतना आनंद भी है, और उतना जितना आनंद है उतनी शक्तियां भी हैं। इंसानों में नहीं है, ब्राह्मणों में अभी बन रहे हैं, ऐसे बने नहीं हैं। जिस दिन सातों एनर्जी का बैलेंस आ जाएगा उस दिन हीलिंग एनर्जी आ गई, हीलिंग एनर्जी बन गई। हीलिंग एनर्जी बन गई माना मेरे हार्ट की आर्टरी ब्लॉक है तो खुल गई, डायबिटीज है तो डायबिटीज मैंने ठीक कर ली, मेरी आंख खराब, मेरी आंख में चश्मा था, पता है मेरी आंख में चश्मा था, 43 ईयर्स में चश्मा पहना, अब मेरे 8 महीने से चश्मा, 10 महीने से चश्मा खत्म हो गया मेरा, बिना ऑपरेशन के, है ना। शायद आपने कभी मेरे पहले फोटो देखा हो, चश्मे वाला फोटो होगा ना। अभी चश्मा मेरे 43 साल के बाद मेरा चश्मा खत्म हो गया, है ना। तो मतलब मैंने कोशिश नहीं की चश्मा उतारने की, अपने आप ही उतर गया है। तो बाबा से फिर आप हीलिंग एनर्जी, जो आपके मन में सूक्ष्म भी इच्छा सूक्ष्म होगा ना, वो अपने आप हील हो जाएगा। हार्ट की बीमारी ठीक हो जाएगी, कोई बीमारी भी चाहो तो कोई कहीं भी आप हीलिंग एनर्जी का प्रयोग अपने ऊपर कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, किंतु वही कर सकता है इसमें सातों एनर्जी का बैलेंस हो। खाली ज्ञान है सुनाने वाला बहुत, पवित्रता नहीं है। लगाव झुकाव प्रभाव टकराव में बुद्धि फंसी हुई है, क्या क्यों कैसे में बुद्धि फंसी हुई है, पास्ट की बातें भूलती नहीं है, भविष्य की चिंता रहती है, किसी को स्वीकार नहीं किया है, कोई मन में इच्छा है, तो सातों एनर्जी इम्बैलेंस में है और वो हील नहीं कर सकता, भले कितना मर्जी योग तपस्या करे, भट्टी करे, अपनी हीलिंग नहीं कर सकता है। सातों एनर्जी का बैलेंस होगा तो हीलिंग होगी। तो जब ऐसा होगा तो मेरा चित्त शांत एकाग्र आनंदमय हो गया, जो दिल में वो चित्त में, इसलिए कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप। परमात्मा सदा सच्चित आनंद स्वरूप है और देवता भी सच्चित आनंद स्वरूप है, सच्चा ब्राह्मण भी सच्चित आनंद स्वरूप बन जाता है। ठीक है, तो जितना हम तपस्या करेंगे हमारा दिल कैसा हो जाएगा, जो दिल में ज्ञान है, सत्य है, आनंद है, पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद है, वही मेरे चित्त में भी शांति शांत एकाग्र और आनंद में हो जाएगा। और जब मेरा चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे संस्कार, मेरी जो फाइलें कौन सी खुलेंगी, कौन सी फाइलें खुलेंगी, मेरे संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप की फाइल खुलेंगी, मेरे संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप की फाइलें खुलेंगी, मेरे देवता स्वरूप की फाइलें खुलेंगी। क्योंकि चित्त के आधार पे चिंतन होता है ना। मेरी मेमोरी की फाइल्स कौन सी खुलेंगी, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता स्वरूप की फाइल खुलेंगी। तो मेरी स्थिति कैसी महसूस होगी, चलते फिरते मुझे लगेगा मैं ब्राह्मण हूं। अभी हमको ब्राह्मण याद दिलाना पड़ता है, मैं ब्राह्मण हूं, है ना। बैच लगा के रखते हैं तो अटेंशन रहता है मैं ब्राह्मण हूं ना, नहीं तो भूल जाते हैं कभी कभी ब्राह्मण हूं। मतलब ब्राह्मण हूं, अंदर से फील होगा मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण माना बाबा की गोद में बैठा हूं। सच्चा ब्राह्मण की गोद, सच्चे ब्राह्मण की सीट कौन सी है, बाप दादा की गोद। वो सदा महसूस करता है मैं बाप दादा की गोद में हूं, बाबा की छत्र छाया के नीचे हूं। ऐसा फील होगा, हर समय चलते फिरते महसूस होगा। फरिश्ता की फीलिंग आएगी और देवता की फीलिंग है, मैं देवता बनने वाला हूं। रियल में ऐसी फीलिंग अंदर से आएगी, वो फाइलें खुल जाएंगी, ऐसी स्थिति बन जाएगी।
जब ऐसी स्थिति बनेगी तो रूहानी वृत्ति बन जाएगी, रूहानी वृत्ति बनेगी तो रूहानी दृष्टि बन जाएगी। फिर हमें सब के सब रूहानी नजर आने शुरू हो जाएंगे। सब के सब जो भी भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, सेंटर में भी भाई बहन जितने भी हैं, सब एक जैसे दिखाई देंगे। ये बाबा के बच्चे हैं। लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हो जाएगा, सबके प्रति मीठा बोल शुरू हो जाएगा, मीठा भाव दिखाई देगा, मीठी बहन, मीठा भाई, ऐसा फील होगा। रूहानी वायुमंडल बन जाएगा। वायुमंडल माना सारे वायुमंडल में शांति, प्यार, खुशी, आनंद फैल जाएगा। जो भी उस वायुमंडल में आएगा, आपके नज़दीक आएगा, भले बाहर से गुस्सा करता हुआ आएगा, डरा हुआ आएगा, आपके पास आते ही शांत हो जाएगा। उसके अंदर रूहानी प्यार की फीलिंग पैदा हो जाएगी, अत्यंत सुख की अनुभूतियाँ होने लगेगी, आनंद होने लगेगा, मन शांत हो जाएगा। पूछने कुछ आएगा, पूछ कुछ ही नहीं पाएगा। जैसे बाबा के सामने जब आते थे, दादियाँ आती थी, बड़े भाई बहन आते थे, तो बाबा से प्रश्न लेके जाते थे मुद्दी में कि आज बाबा से ये पूछेंगे, आज बाबा से ये पूछेंगे, आज बाबा से ये पूछेंगे। जाके क्या होता था, भूल जाते सब कुछ, सारे प्रश्न बुद्धि से निकल जाते थे, क्योंकि बाबा के आसपास रूहानी वायुमंडल था। बाबा की रूहानी दृष्टि थी, रूहानी वृत्ति थी, रूहानी दृष्टि थी, रूहानी वायुमंडल था। कोई बाबा को मारने की, कई बार आए ना, बाबा को हथियार लेके भी आए, कष्ट पहुंचाने के हिसाब से आए, कोई तो भूल गए, है ना, भूल गए, लाइट ही लाइट नजर आई। हमारा अंत का स्वरूप ये होगा, है ना। तो हमको अभी अंत कभी आएगा, अंत कभी आने वाला है, जब लड़ाई होगी तब। अंत का पता नहीं है, अभी भी आ सकता है ना, हमारा अंत कभी भी हो सकता है ना। तो इसलिए अटेंशन रखना है कि मुझे अटेंशन अभी ये जो बाबा की मुरली है, इसका सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाओ। विवेक अपने आप ईश्वर जैसा बनता जाएगा, निर्णय शक्ति एकदम यथार्थ बनती जाएगी, दिव्य बनती जाएगी, चित्त शांत एकाग्र आनंद में होता जाएगा। जैसा चित्त वैसा चिंतन, उससे हमारी फाइलें खुलती जाएंगी, ब्राह्मण सो देवता सो फरिश्ता स्वरूप की फाइलें खुलती जाएंगी, वैसी स्थिति बनती जाएगी। उससे रूहानी वृत्ति बनेगी, रूहानी दृष्टि बनेगी, रूहानी दृष्टि से रूहानी वायुमंडल बनेगा। और उस रूहानी वायुमंडल में क्या होगा, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की पैदा होगी, और उससे सब शुभ और श्रेष्ठ वाइब्रेशन विश्व के हर आत्मा तक पहुंचेंगे। जब शुभ और श्रेष्ठ वाइब्रेशन आपसे निकलेंगे, सारे सब तक पहुंचेंगे, जो भी भगवान को याद कर रहे होंगे, किसी चाहे बीके चाहे नॉन बीके, आईसीयू में, सीसीयू में, वार्ड में, कहीं एक्सीडेंट हुआ है लोगों का, दुख में है, परेशान है, कैंसर के पेशेंट हैं, किसी की मृत्यु हुई है, जो भगवान को किसी भी रूप में याद करें, उनको उन तक आपकी क्या पहुंचेगी, वाइब्रेशन पहुंच जाएगी, और उनके अंदर पावन श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प पैदा होंगे, और उनके शरीर में वैसे ही केमिकल बनने शुरू हो जाएंगे, उनके शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा घर बैठे, हम यहाँ बैठे होंगे और साक्षात्कार दूर दूर तक हो रहे होंगे। तो ऐसा जब अंदर का संसार परिवर्तन करेंगे, बाबा को और बाबा की मुरली को, इस ज्ञान को, इस सत्य की समझ को सारा दिन मनन रिवाइज करेंगे, चिंतन, सारा दिन इसको अंदर गहराई में जाएंगे, मंथन घोटेंगे अंदर से, और सिमरन सारा दिन फिर अंदर कार्य करते समय याद रखेंगे, तो हमारा विवेक बदलता जाएगा, निर्णय शक्ति दिव्य होती जाएगी, चित्त शांत एकाग्र आनंद में होता जाएगा, सच्चित आनंद स्वरूप बन जाएंगे। उससे हमारी जो स्मृतियाँ जागृत कौन सी होंगी, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, सब कुछ स्मृति जागृत होगी। उससे हमारी वृत्ति रूहानी वृत्ति पैदा होगी, रूहानी वृत्ति से रूहानी दृष्टि बनेगी, रूहानी दृष्टि से रूहानी वायुमंडल बनेगा, उस रूहानी वायुमंडल से सर्व के प्रति शुभ भावना शुभकामना पैदा होगी, उससे शुभ श्रेष्ठ वाइब्रेशन पैदा होंगे, विश्व की सर्व आत्मा तक जाएंगे, और उससे जो शुभ श्रेष्ठ वाइब्रेशन से लोगों के अंदर, आपके अंदर भी और लोगों के अंदर भी दूर दूर तक पावन श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प पैदा होंगे, और उनसे उनके शरीर में, उनके वायुमंडल में परिवर्तन होगा। तब उनके अंदर बुद्धि, कहते बाबा कहते हैं ना, उनकी बुद्धि की टांग कमजोर है, तब वो बाबा की तरफ भागेंगे, संकल्प पैदा होगा उनके अंदर, पावन संकल्प पैदा होगा, ये लाइट कहाँ से आ रही है, ये वाइब्रेशन कहाँ से आ रहे हैं, वो ढूंढेंगे, तब बाबा के घरों में पहुंचेंगे। जहाँ भी बाबा के सेंटर होंगे वहाँ भीड़ लगेगी, वो सब के सब शरणागति स्थल बन जाएंगे। इसी समय विनाश शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्थिति परफेक्ट बनेगी, विनाश शुरू हो जाएगा। और फिर वो आप हमारे बाबा के जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं, मधुबन है,
और भी बाबा के जगह जगह आज सेंटर रिट्रीट सेंटर्स बन गए देश विदेश में, वहाँ भागेंगे क्योंकि वहीं से लाइट नजर आएगी। तो इस तरह अंदर का संसार जब परिवर्तन होगा तो हमारे संस्कार माना हमारी आदतें बदलती जाए। आदतें बदलने का तरीका क्या है? फिर जो बाबा के जो मुरली के पॉइंट्स हैं, इनको अब जितना गहराई में बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करते जाएंगे, उससे हमारी संकल्प भावना का रूप ले लेंगे। संकल्प से जब कोई भी संकल्प को हम गहराई से करते हैं, बार बार करते हैं, तो इमोशन, संकल्प और भावना में क्या फर्क है? इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस, और भावना से वाइब्रेशन पैदा होते हैं। फिर वो वाइब्रेशन जाते हैं दूर दूर तक, हजारों किलोमीटर दूर तक जाते हैं। और जब भावना, वही भावना को लंबा कर देते हैं तो वृत्ति बन जाती है। फिर हमारी वृत्ति रूहानी हो जाएगी, उनके अंदर भी उनकी वृत्ति भी रूहानी बनती जाएगी। जब रूहानी वृत्ति बनती है तो रूहानी दृष्टि पैदा होती है। रूहानी दृष्टि से रूहानी वायुमंडल बनता है, और उसमें उस वायुमंडल के असर में फिर हम जो कर्म करते हैं वो इम्प्रेशंस बनते हैं। एक बार करते हैं तो जब 10 लोग उसी बात को बार बार कहते हैं तो वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, और उस चीज़ को जब हम बार बार करते हैं तो हमारा संस्कार बन जाता है। तो ऐसे ही हमारे संस्कार, जितना इस मुरली को हम बार बार रिवाइज करेंगे, जितना फिर इस मुरली को हम अंदर, और मुझे ऐसा बनना ही है बाबा, मुझे ऐसा बनना ही है। जैसे आपने कहा, मुझे जैसे आज की मुरली में कहा, मुझे जिस रूहानी यात्रा पे रहना है। यात्रा माना याद की यात्रा पे रहना। याद का मतलब क्या है? याद का मतलब ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, नहीं। जो बाबा ने कहा ना, मुझे याद रहे। बाबा ने कहा बच्चे मीठा बोलो सबको। बाबा ने कहा सबको बच्चे आत्मा देखो। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे ये याद रहे कि आप भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ। बाबा की श्रीमत याद रखना, बाबा की श्रीमत पे रहना, बाबा की श्रीमत पे चलना, यही याद की यात्रा है। ऐसा नहीं मैं बैठ गया और बैठ के मैं लग गया बस मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, या विजुलाइज करना शुरू कर दिया। ये याद की यात्रा नहीं है। आप सारा दिन ये याद की यात्रा नहीं कर सकते हो। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर कर्म करते, घर में, ऑफिस में, कपड़े धोते, बर्तन मांजते, खाना बनाते, हर समय ये रहे कि मैं बाबा की मेरे लिए क्या श्रीमत है। ये अवेयरनेस, ये मुरली सारा दिन मन में चलती रहे। इसका मनन चिंतन, चिंतन माना गहराई में जाओ, मुझे बनना है। मंथन माना कैसे बनना है। बाबा से पूछो, बाबा कैसे बनूं मैं? आपने कहा मैं बन जाऊं, ऐसा बनूं, मैं बनना चाहता हूं, मुझे बताओ ना कैसे बनूं। तो बाबा बुद्धि में टच करता है, बच्चे ऐसे बन जाओ, ऐसे कर लो। और फिर जो बाबा ने मक्खन निकाला उसको फिर आप बार बार यूज़ करते रहो, तो अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, नया संस्कार बन गया। तो ऐसे मेरे नए संस्कार बनते जाएंगे और पुराने संस्कार मर्ज होते जाएंगे। पुराने संस्कार विक्रम विनाश नहीं होते हैं। विक्रम जैसे कहते हैं ना, विक्रम हमारे विनाश नहीं होते हैं। हम कहते हैं जल गए, भस्म हो गए, नहीं। जब हम बाबा के साथ का अनुभव करते हैं तो पुराने संस्कार मर्ज हो जाते हैं, और नए संस्कार जो आप कर रहे हैं ना, इस बाबा की याद में जो कर्म कर रहे हैं, वो नए संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। इमर्ज माना नीचे से ऊपर नहीं आ रहे। नए संस्कार, नए कर्म जो आप कर रहे हैं बाबा की याद में, वो पुराने संस्कार को दबाते जा रहे हैं। तो जब वापस अगला जन्म, अगला कल्प आएगा तो पुराने संस्कार क्या होंगे? हम जब बुरे कर्म करेंगे तो पुराने संस्कार इमर्ज होते जाएंगे, है ना। तो अभी नए संस्कार हमें बनाने पड़ेंगे, अपने आप नहीं बनेंगे। ये नहीं कि हमने विक्रम विनाश कर दिया, नए संस्कार ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं है। हमको एक एक संकल्प, एक एक नया कर्म बनाना पड़ेगा बाबा की याद में। देखना, सूंघना, सुनना, बोलना, चलना, हर कर्म करना बाबा की याद में करना। तो ऐसा जब हम करेंगे तो हमारे नए संस्कार बनेंगे। संस्कार हमको बनाने हैं। ऐसा नहीं कुछ सोचे कि मैं विक्रम विनाश हो गए, अभी नए वाले अंदर से अपने आप निकल आएंगे, है ना। सत्यता के संस्कार, है ना, पवित्रता के संस्कार, निर्भयता के संस्कार, ये मुझको बनाने हैं। सरलता के संस्कार, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, है ना, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षितमुक्ता, सौमान्य को सम्मान देना, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, आज्ञाकारी के संस्कार, वफादार के संस्कार, ईमानदारी के संस्कार, फरमान बरदारी के संस्कार मुझे अब बनाने हैं। अंतर्मुखी के संस्कार,
एकांतवासी रहना, एकाग्रता रहना, एक नामी, एक व्यर्थ से इकोनॉमी रखना, एक रस स्थिति में रहना, ये संस्कार मुझे अब बनाने हैं। और इन संस्कारों में 100% बनना, सर्वगुण संपन्न 16 कला माना 100% बनना है, एक एक गुण में 100% बनना है। और संपूर्ण निर्विकारी माना संकल्पों तक खत्म कर देना है, विकारों का अंश संकल्प तक खत्म कर देना है। जब विकार हमारे संकल्प तक खत्म हो जाएंगे तो फिर हम मर्यादा पुरुषोत्तम, माना मर्यादा, हमारी हर चीज़ में मर्यादा होगी। देखने की मर्यादा, बड़ों से बात करने की मर्यादा, छोटों से प्यार करने की मर्यादा, हर चीज़ में मर्यादा होगी। और तब हम अहिंसा परमो धर्म माना, तब काम विकार का अंश भी खत्म हो जाएगा, मतलब देह की दृष्टि खत्म हो जाएगी, हमारा लाइट का ताज आ जाएगा। और क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंश भी खत्म हो जाएगा, मतलब हमारा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ जाएगा। हमको ये यहाँ बनना है। सत्युग में जाके तो वैसे हमें रूप हमारा ऐसा होगा, किंतु बनना यहाँ है। यहाँ बनना है कि वहाँ जाके बनेंगे? सर्वगुण संपन्न यहाँ बनेंगे कि वहाँ जाके बनेंगे? कि वहाँ जाके बनेंगे? आज बाबा ने कहा प्रलब्ध वहाँ मिलेगी। अभी हम ज्ञान से हमें पवित्रता का संस्कार यहाँ बनाना है, शांति का संस्कार यहाँ बनाना है, रूहानी प्रेम का संस्कार यहाँ बनाना है, अतीन्द्रिय सुख में रहने का संस्कार यहाँ बनाना है, आनंद का संस्कार यहाँ बनाना है, सर्वशक्तिमान बनने का संस्कार यहाँ बनाना है। हाँ बस पर हाँ। तो हर गुण का संस्कार हमको यहाँ बनाना है, राइट? ठीक है। तो ऐसे अंदर के संसार में बाबा और बाबा की मुरली को लेके आओ, उससे हमारे संस्कार परिवर्तन होते जाए, उससे हमारा चित्त शांत एकाग्र आनंद में होता जाएगा और हमारे संस्कार परिवर्तन। ठीक है। ओम शांति। उसके बाद